हाय गाइस। तो एक्चुअली बात है कि मैं बहुत दिन से अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, लाइक हाउ वाज माय कॉलेज लाइफ। और अब तो वो फेज़ दोबारा नहीं आने वाला है, एंड हाउ मच आई एंजॉयड इट, हाउ मच आई रिग्रेटेड इट, व्हाट आई मिस्ड, व्हाट आई डिड, व्हाट आई शुड हैव डन, व्हाट आई शुडंट हैव डन, लाइक ऑल दोज थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स मतलब कुछ नए बच्चे जो कॉलेज में आने वाले जूनियर्स जो हैं, तो वो भी मेरे वीडियोस पे एक दो वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे अबाउट कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो मैंने सोचा, ऑल्दो ऐसा कुछ किसी ने नहीं पूछा था मुझसे, बट आई थॉट व्हाई नॉट प्रोवाइड माय विज़डम टू यू गाइस। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नॉलेज मुझे मिला होता, टू बी ऑनेस्ट ये नॉलेज कोई किसी को भी कुछ भी दे दे, बट करते लोग वही हैं जिनको करना होता है। बट स्टिल आई गेस अगर एक कोई भी मेरे बात से कुछ इन्फ्लुएंस हो जाए या कुछ मेरे बात का अच्छा लेके चला जाए, तो इट इज स्टिल अ विन। और एनीवेज़ मुझे मेमोरी अपने साथ रखनी थी कि हाउ वाज़ माय कॉलेज लाइफ। अभी तो मुझे एकदम फ्रेश याद है। हाँ, फर्स्ट ईयर का मैं बहुत सारा चीज़ भूल चुकी हूँ, सेकंड ईयर का मैं भूल चुकी हूँ, बट फोर्थ ईयर की चीज़ें मुझे याद है। तो ऐसा धीरे-धीरे करके ईयर वाइज़ वी कैन मूव अहेड, और मैं अपना कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। नॉट अबाउट माय कॉलेज, वो मैं बाद में करूँगी जब मुझे डिग्री मिल जाएगी कि मेरा कॉलेज कैसा था, नहीं था। बट अबाउट माय एक्सपीरियंस इन अ कॉलेज, जस्ट कॉलेज। मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को लेके नहीं बोल रही हूँ, इन जनरल वे में बोल रही हूँ कि हाउ योर कॉलेज लाइफ शुड बी। एंड इट इज़ जस्ट कमिंग नॉट, ऐसा मैं एकेडमिकली जॉब पीओवी से नहीं बता रही हूँ, इन जनरल इन लाइफ पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि हाउ यू शुड लिव योर कॉलेज लाइफ। इन माई ओपिनियन इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसे अपने लाइफ जीना चाहते हो, अपने कॉलेज लाइफ का बेस्ट निकालना चाहते हो, एंड एवरीबडी हैव देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ देयर कॉलेज लाइफ। बट येस, मेरी जो लर्निंग्स थी, मैंने जो सीखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, उन एक्सपीरियंसेस से मैं आपको कुछ बिट्स एंड पीसेस, निट्स एंड नुक्स देना चाहती हूँ, सो दैट maybe you can get something unique और important out of it also। अभी रात हो रहा है, विच आई गेस 12 बजने वाले हैं, बट मैंने फेस वॉश किया है और मुझे अपना स्किन केयर करना है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट विल डू माय स्किन केयर, और मैं आपको अपना कॉलेज लाइफ भी बताऊंगी साथ में। सो या लेट्स बिगिन। इन केस एनीबडी इज इंटरेस्टेड, मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन भी बता सकती हूँ। नोबडी इज इंटरेस्टेड। मैंने भी अपना स्किन केयर बिल्कुल छोड़ दिया है करना, बट यस, आई डू अ वेरी रिचुअलिस्टिक स्किन केयर रूटीन। जब से मैं रांची आई हूँ, मेरी तबीयत खराब हुई है, एंड ब्ला 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 ब्ला, मैंने अब तक स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं किया है। मेरा वो बता देना, मॉइस्चराइजर। आज से ही मैं अपना स्किन केयर करना शुरू कर रही हूँ, आफ्टर आई गेस अ मंथ। या लेट्स टॉक। ओके ओके सो मैंने अपने लाइफ के 10 साल शुरू के, राइट आफ्टर आई वॉज बॉर्न, फ्रॉम टिल 10 years आई वॉज इन दिल्ली, एंड देन वी ऑल शिफ्टेड टू रांची। सो आई हैव स्पेंट माई 10 years इन दिल्ली एंड 10 years इन रांची। और 20 साल स्पेंड करने के बाद इन टू प्लेसेस, in a very different kind of a tier of cities. It was very interesting, it was very fun, but I never got to live without my parents. So I always wanted to live a life where I was all on myself. I मतलब घर पे तो ऐसा होता है ना कि यू डोंट डू एनीथिंग, यू जस्ट चिल, थोड़ा बहुत घर पे हेल्प कर दिया, दैट्स इट। बट गेटिंग टू एक्सपीरियंस अ लाइफ वेयर यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, एवरीथिंग नीड्स टू बी डन बाय यू। कपड़े धोना हो गया, अपने बेड अरेंज करना हो गया, क्लासेस, सुबह उठना, रात में सोना, एवरीथिंग यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। कोई तुमको देखने सुनने नहीं आने वाला है। सो इट आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट लाइफ, एंड आई यूज टू थिंक कि पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूंगी, नहीं करूंगी, बट आई थिंक सब ऐसा सोचते हैं, और एवरीबडी मैनेजेस इट यार, हो जाता है। इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील। मेरी बहन भी मेरी सारी बातें सुन रही है, सो इट्स शी इज इन 10th standard। आई होप शी गेट सम विजडम आउट ऑफ इट एज वेल, ताकि वो अपने कॉलेज है तो इन विजडम को यूज कर सके। सो हियर शी इज इन हर स्पेस बंस विच आई मेड, लुकिंग क्यूट एंड प्रिटी। ओके, तो जब मैं कॉलेज गई वॉज वेरी एक्साइटेड, ठीक है। तो मैंने जब अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, विच इज़ इन जेएस, नियर रायबरेली, नियर लखनऊ। ओके, सो इट इज़ इन प्रॉपर विलेज एरिया। बट मुझे इन सब चीज़ों मतलब नहीं था, मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया भी नहीं था कि ठीक है आपका कॉलेज किस कैसी जगह पे है, क्या है, नहीं है, ये सब अफेक्ट करता है, नहीं करता। आई वॉज जस्ट हैप्पी, जस्ट एक्साइटेड टू गो टू कॉलेज। तो जब मैं कॉलेज जा रही थी, मैंने अपने दिमाग में ऐसा बना के रखा था कि मुझे बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना है, बहुत बातें करनी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी एज एक्सट्रोवर्ट एज पॉसिबल। नॉर्मली आई एम एन एम्बीवर्ट पर्सन, आप कह सकते हो, मोर टूवर्ड्स इंट्रोवर्ट। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बट अब मैं इंट्रोवर्ट टाइप हो चुकी हूँ। बट एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक इट। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, कॉलेज इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। मेरा साथ तो उल्टा ही हो गया, मैंने मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट बन के गई थी और मैं इंट्रोवर्ट बन के निकली हूँ। सो आप ऐसा करने का कोशिश मत करना, बट येस,
मैं नॉर्मली जब तक मैं रांची में थी तब तक मैं एम्बिवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन थी। इन स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड्स इंट्रोवर्ट, बट एम्बिवर्ट ही थी, मैं बात कर लेती थी लोगों से। तो मैंने बहुत ही ऐसे जज़्बा करके डिसाइड किया था कि मुझे एक्सट्रोवर्ट बन के जाना है प्रॉपर अपने कॉलेज में, और जितने बॉन्डिंग हो सके, जितने लोगों से मैं इंटरैक्ट कर सकूँ, जितनी चीज़ें सीख सकूँ, जितना एक्सप्लोर कर सकूँ, मुझे सब करना है। तो मैं कॉलेज गई, मैं कॉलेज आने से पहले मेरी बहुत लोगों से बात हुई, कुछ लोगों के साथ मेरा ग्रुप भी बन गया, बहुत अच्छे लोग थे, बड़ी बहुत बात होती है, बट ऑफ कोर्स ना आप ग्रो करते हो, आपका सराउंडिंग अलग हो जाता है, आपके दोस्त अलग हो जाते हैं। सो येस, थोड़ी बहुत शायद रेयरली हाई हेलो हो जाए, बट या इट्स नॉट दैट मेरी झगड़ा हो गया ऐसा कुछ, नथिंग, बट येस। तो धीरे-धीरे आपका एनीवेज़ ग्रुप चेंज हो जाता है। येस, कॉलेज आने से पहले जब मुझे पता चल गया था कि हाँ, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे अब जाना है, तो लोग आपस में ऐसे इंटरैक्ट करने लगते हैं, कुछ फेसबुक पे या मेल्स पे या ग्रुप्स बना लेते हैं व्हाट्सएप पे। सो आई वाज़ एवरीवेयर। मैं जिसका भी मैसेज आ रहा है, टेलीग्राम पे भी इनफैक्ट जिसका मैसेज आ रहा है, मैं रिप्लाई करती थी, मैं खुद मैसेज करती थी। सो मैं बहुत बहुत एक्टिव थी, मैं सबसे बात करती थी। आई वाज़ नॉट लाइक यार मैं किससे बात करूँ, ये मेरे ब्रांच का है कि नहीं है, ये कौन है, क्या है? क्योंकि आपको इंटरैक्ट करना है, आपको करना चाहिए। आई डिड दिस वेरी गुड, ठीक है, मैं बहुत लोगों से बात करती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस टाइम इतने लोगों से बात की थी, इसीलिए मैं 4th ईयर तक भी उन लोगों से थोड़ा, मतलब बहुत कम हो गया था मेरा बात करना, बट फिर भी इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा उन लोगों से बात कर पाती थी, ठीक है? तो अब हम कॉलेज पहुँचने की बात करते बताती हूँ मैं आपको। मैंने सबसे पहले अपना टोनर लगाया था मिनिमलिस्ट का, और अब मैं मिनिमलिस्ट का ही रेटिनॉल लगा रही हूँ, मैं वीक में 1 बार रेटिनॉल यूज़ करती हूँ। तो मैंने स्किन केयर शुरू किया है, तो लेट्स सी, मुझे मन किया आज रेटिनॉल लगाने का, तो मैं लगा रही हूँ। ओके, ऑफ द टॉपिक, बट येस। तो जब मैं कॉलेज पहुँची तो मेरी बहुत लोगों से तो बात होती थी, मतलब मैं 10 लोगों से तो मिनिमम बात करती ही थी, तो इट वाज़ नॉट अ न्यू थिंग। ऑल्सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, लाइक शी इज़ स्टिल माय कॉलेज बेस्ट फ्रेंड, सो अनुष्का, हमारी आपस में बात हुई, उसी ने मुझे शायद मैसेज किया था, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, कि हमारा रोल नंबर अगल-बगल है, शी वाज़ 8 एंड आई वाज़ 18, लड़कियों में। सबसे पहले उसका आता था 8 एंड देन आई वाज़ 18। तो उसको ऐसा लगा कि हो सकता है हम रूममेट्स बन जाएँ, तो हमें थोड़ी आपस में बात कर लेनी चाहिए और इंटरैक्ट कर लेना चाहिए। तो हमने थोड़ी आपस में से बात की थी, तो मैंने बहुत लोगों से बात कर रखा था। इनफैक्ट मैं सोचा था वो मेरी रूममेट बनेगी तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। तो फिर और मेरी और लड़कियों से और लड़कों से बहुत लोगों से मैंने बात की थी। फिर जब मैं कॉलेज पहुँची तो मतलब मेरे दोस्त थे, कुछ लोग ऐसे थे जो जो किसी को नहीं जानते, किसी से बात नहीं कर रहे, चुप हैं, और मैं ऐसी थी जो मैं बहुत लोगों को जानती थी। मैं सबसे हाय हेलो, अरे हाँ, हमने ये बात की, हमने वो किया, हाय हेलो ऐसे करके हम बात कर रहे थे। ठीक है? उसके बाद शुरू के कुछ दिन, आई गेस अ वीक, आई वाज़ वेरी एक्टिव, मतलब मैं म्यूज़िक क्लब्स में गई, मैंने गाने-वाने गाए, मैंने फिर उस टाइम पोएट्री कॉम्पिटिशन्स और ये सब हो रहे थे, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया, मैंने जीता भी। मतलब मैं बहुत चीज़ों में जितना हो सकता था मैं कर रही थी, और मैं बहुत बोलती थी, मतलब पोएट्री कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिशन चल रहा है, लाइक ऐसे बैटल सा हो गया, मैं बोल रही हूँ और इधर से एक लड़का था वो अपनी पोएट्रीज़ बोल रहा है। सो इट वाज़ वेरी फन, मैं बहुत इंटरैक्ट करती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ कि आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल अराउंड यू, लाइक अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल। कैसे लोगों को गिटार बजाना आता है, लोगों ने डांस सीख रखा है, बचपन से उन्होंने डांस सीख रखा है, और लोगों को बहुत सारे टैलेंट्स आते हैं, ठीक है? और मैं ऐसी थी, मैंने कुछ सीखा नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, आई एम जस्ट बस कर लेती हूँ, वो वाली चीज़ थी। मैं पोएट्री मुझे लिखना बहुत पसंद था, तो वो उस चीज़ में मैं थोड़ी अच्छी थी, टच वुड। गाना भी मैं ठीक-ठाक ही गा लेती थी। ये 2 चीज़ें थी, बट ऐसा नहीं कि मैं गाना बहुत ही अच्छा गाती थी कि मैं कहीं जाके परफ़ॉर्म कर दूँ। और ऐसा भी नहीं कि मैं पोएट्रीज़ एकदम, मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे पोएट्रीज़ थे। मैं लिखती थी, बट मैं बहुत ही ज़्यादा पोएट्रीज़ नहीं लिखती थी। तो धीरे-धीरे ऐसा होता है कि अब जित और मैंने बहुत लोगों से बात की, अपने क्लासेस शुरू हो गए, मैंने क्लासेस जाना शुरू किया, और क्लासेस स्टार्ट होते ही आई वाज़ काइंड ऑफ अ पर्सन कि हाँ, कॉलेज में तो एन्जॉय करते हैं, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ते हैं और हो जाता है। वेरी ट्रू, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ते हैं, हो जाता है, बट आई डिडन्ट डू एनी स्टडी। मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इनफैक्ट एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था। ठीक है? तो मैंने बहुत ही कम नंबर लाए थे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। ठीक है? तो मैं उस पे आऊँगी। बट बिफोर दैट, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मुझे वो चीज़ लगने लगी कि अरे यार! यहाँ पे तो लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं, उन्हें इतना अच्छा डांस करने आता है, क्योंकि हमारा कुछ टैलेंट शो या कुछ तो ऐसा हुआ था, एंड उसमें मैंने और मेरी क्लासमेट ने, हमने मिल कर के गाना गाया था, ठीक है? और उस टाइम शायद माइक सही नहीं था, तो हमारी आवाज़ हमसे पहुँची नहीं, बट ठीक है, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया, मैंने उसमें भी गाना गाया, एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। बट फिर मैंने देखा कि यार लोग बहुत टैलेंटेड है, लोगों को डांस करना भी आता है, लोग पढ़ते भी इतना अच्छा है, और लोग बातें भी इतनी अच्छी करते हैं। तो फिर धीरे-धीरे वो चीज़, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट मुझे ऐसा होने लगा कि अरे यार! फिर मैं थोड़ा ऐसा खुद को बहुत, हाँ, फिर मैंने खुद को बहुत धीरे-धीरे अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया, और मैं धीरे-धीरे थोड़ा
शांत होने लगी। शांत इन द सेंस मैं बहुत मस्ती करती थी, क्लास में भी मैं ऐसे ज़मीन पे सो गई हूँ, क्लासेस चल रही मैं बेंच पे ऐसे कोने में सो रही हूँ। ये सब चीज़ें मैं करती थी, बट पार्टिसिपेशन के सेंस में या लोगों से बात करने के सेंस में ये फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ना मेरा एकदम ही कम हो गया, एकदम अचानक से कम हो गया। अब मैं आती हूँ रीज़न बीइंग, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी नहीं की। मुझे ऐसा लगता था कि अरे कॉलेज का पढ़ाई तो हो जाता है। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आपको करना पड़ता है, थोड़ा तो पढ़ाई करना पड़ेगा। और मुझे क्लासेस की पढ़ाई से समझ आ रहा था कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल ही न्यू है मेरे लिए। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत जानती हूँ, बट फिर भी न्यू है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। अगर मैं एक दिन भी पढ़ लेती एग्जाम के पहले, या मैं 3-4 घंटे में, तो मेरे हो जाता। बट पता नहीं मैं उस टाइम किस जोन में थी, आई हैव नो आइडिया। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, ठीक है? और मैं ऐसी थी कि यार मेरी बस किसी सब्जेक्ट में बैक ना लगे, मैं पास हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरे कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा बुरे नंबर आए थे। कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, कुछ में मेरे बहुत ही ज़्यादा बुरे नंबर आए थे। एंड आई वाज़ लाइक मेरी बैक ना लग जाए, मेरी बैक ना लग जाए, मेरी बैक ना लग जाए। एंड थैंकफुली टच वुड ऐसा नहीं हुआ, मेरे किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगी फर्स्ट सेमेस्टर में। बट आई स्कोर्ड वेरी लो। हमारे कॉलेज में एसपीआई और सीपीआई का सिस्टम होता है। सो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में एसपीआई और सीपीआई बनी थी 7.17 आई गेस, एंड इट इज़ वेरी लो। लाइक वेरी लो इन द सेंस, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ईजी होता है। आप जितना सेमेस्टर्स आगे जाते जाओगे सिलेबस और डिफिकल्ट होते जाता है। तो मैंने हर सेमेस्टर में और बहुत मेहनत की और अपना बहुत पूरा प्रोग्रेस किया, इंक्रीज किया प्रोग्रेसिवली। बट कंसिडरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और कितना कम पढ़ना रहता है, उस हिसाब से मेरे बहुत ही कम नंबर आए थे। बहुत लोगों के ऐसे ही नंबर आए थे, ऐसा नहीं है कि आई वॉज दी ओनली वन जिसने इतना कम स्कोर किया। बहुत लोगों के 5 CPI 6 CPI ऐसे भी नंबर आए थे। सो उन सब के कंपेरिजन में आई वॉज अ डिसेंट एवरेज स्टूडेंट हो गई थी मैं। बट मुझे पता था कि मेरी कैपेबिलिटी ऐसी है कि मैं 8.5 तो मिनिमम लाऊंगी। मेरी कैपेबिलिटी ऐसी है, मैं जानती हूँ, मैं इतना परफॉर्म करके आई हूँ कि मैं 8.5 तो मुझे मिनिमम लाना चाहिए। मैं नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मैं अपना कह रही हूँ। और मुझे वो चीज़ बहुत हिट हुई थी। हो सकता है इस वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, या फर्स्ट समय मुझे ऐसा लगा हो कि अरे यार मैं ये सब कर रही हूँ, कुछ अच्छा भी नहीं कर रही, कहीं पार्टिसिपेट तो कर रही हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बट फिर मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बहुत ही ज़्यादा शांत हो गई। एंड मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने एकेडमिक्स को और अपने ये सारी सोशल लाइफ को अच्छे से मैनेज करना चाहिए था और बैलेंस करना चाहिए था, और मैं कर सकती थी। सो टिप नंबर 1 फॉर यू। एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टिप्स है देने के लिए। और जो मेरे कॉलेज में जा रहे हैं, मेरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कंसिडर मी एज योर एल्डर सिस्टर, और आप ये एडवाइस ले लो, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो ये आपको बहुत ही हेल्प होगा। और कोई जनरल दिख रहा है अदर कॉलेजेस से, आपको एनीवेज हेल्प होगा, क्योंकि मैं अच्छे एडवाइसेस दूंगी। बट ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर लाना बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और नंबर के साथ अपनी सोशल लाइफ मेंटेन करना भी बहुत ईजी है। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, आप आराम से सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको आधा 1 घंटा पढ़ो यार, डेली मैक्स होता है। जैसे आपने क्लासेस में जो भी हुआ वो बस एक बार ब्रश करके एक बार देख लो, या फिर यूट्यूब पे 2x पे वीडियो लगा के, 1x पे वीडियो लगा के बस ऐसे ही देख लो आधा घंटा बैठ करके। इट इज़ दैट ईजी, इट इज़ दैट सिंपल, आई एम टेलिंग यू। आप आधा घंटा ना भी पढ़ो तो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले से, 1 हफ्ते क्या 4 दिन पहले से भी अगर आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप 4 दिन पहले से सीरियस होकर ऐसे 3-4-5 घंटे पढ़ने बैठ जाओगे, तो आराम से आप 8.5 9 9.5 ला सकते हो। बहुत ईजी है नंबर लाना फर्स्ट सेमेस्टर में। सो आई डिडंट डू एनीथिंग, और मुझे अब रियलाइज होता है कि मुझे करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी एसपीआई सीपीआई अच्छी होती है तो आपको सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छा अपना मेंटेन किया है तो। और एक बार आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो नंबर ले आते हो उसी में आपके और नंबर ऐड होता है, क्यूमुलेटिव होता है। तो एक बार अगर आपने हाई नंबर स्कोर कर लिया तो आप कितना भी नंबर खराब कर लो अपने आगे के एग्जाम्स में, वो हाई ही रहता है, वो ज़्यादा नहीं गिरता है। बट अगर आपने लो स्कोर किया, जैसे मैंने लो स्कोर किया, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मुझे 9 8.5 से ऊपर, 9 9.5 में ऐसे ऐसे नंबर लाती थी, तब जाके मेरी अब कॉलेज खत्म होने के बाद 4 साल के बाद मेरी 8.41 सीपीआई बनी है। सीपीआई इज क्यूमुलेटिव प्रॉपर बनता है जो, वो बनी है एसपीआईसी पे 8.41। सो मैं 7.17 से 8.41, आप सोच रहे हो मुझे ऊपर जाने में बहुत मेहनत लगा था। लेकिन आप ऑलरेडी ऊपर हो तो आप नीचे नहीं गिरोगे ज़्यादा, क्योंकि उसमें ऐड होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स लाना बहुत ईजी है, तो आप थोड़ा बहुत करो, आपके नंबर आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। इट इज़ वेरी ईजी। और अपना जितना सोशलाइज कर सकते हो, जितने लोगों से बात कर सकते हो उतने लोगों से बात करो। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि कौन क्या सोचता है मेरे बारे में। यार उसको तो ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत बोलती हूँ, उसको तो ऐसा लगता है मैं ऐसी दिखती हूँ, उसको तो ऐसा लगता है मैं ओवर ही एक्टिव हूँ या मैं ड्रामेटिक हूँ। बिल्कुल मत सोचो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। आप जितना इंटरेक्ट कर सकते हो इंटरेक्ट करो, उतनी जितने बॉन्ड्स बना सकते हो उतने बॉन्ड्स बनाओ, क्योंकि यू नेवर नो फर्स्ट सेमेस्टर के ऐसे बॉन्ड्स होता है जिसमें से आप 10% ही अपने साथ फाइनल कॉलेज खत्म होने के बाद लेके जाओगे। अगर आपने 100 लोगों से बात की तो 10 ही लोग होंगे जो आपके साथ रहेंगे, या 4-5 ही लोग होंगे जो उनसे आप इंटरेक्ट करके रह जाओगे। सो इट इज़ अ वेरी
स्मॉलर कम्युनिटी दैट होल्ड्स यू टुगेदर इन योर फाइनल फेजेस ऑफ कॉलेज। सो आपको जितने लोग हो सकते उतने लोगों से बात करो जिनसे आपकी वाइब मैच होती है, आप उनके साथ फिर सेटल हो जाओगे एक टाइम के बाद। बट जिनसे आपने बात की है, जिनसे आपने बात कम कर दी धीरे धीरे, उनके साथ भी टच में रहो। ऐसा नहीं कि एकदम ही बात ही नहीं करनी, बात ही हाय हेलो भी नहीं कर रहे, एक दूसरे को देख के इग्नोर ही कर दे रहे हो, ऐसा मत करना। अगर अनटिल आपकी लड़ाई हो गई, दैट्स समथिंग एल्स। बट अगर आपके ऐसे धीरे धीरे बात बंद कम हो गई है क्योंकि आपके किसी और किन्हीं और लोगों से वाइब मैच होने लगी है, डोंट जस्ट इग्नोर पीपल। हाय हेलो कर लो, कभी उनके साथ ऐसी बातें कर लो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है क्लासेस में, कभी एक आध बार लंच कर लो, अपने ग्रुप और उनके ग्रुप दोनों को मिला करके लंच कर लो। ऐसे जस्ट बी इन टच विद एवरीवन। आप जितना इन लोगों के साथ टच में रह सकते हो उतना टच में रहो। और अगर आप टेक फील्ड में हो मेरे जैसे, लाइक आई एम एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, सो अगर आप ऐसा टेक फील्ड वाले ब्रांचेस में हो तो फर्स्ट ईयर से ही कुछ ना कुछ ऐसा स्किल सीखना शुरू कर दो। लाइक मेरे टाइम पे स्टिल टेक्नोलॉजी वॉज वेरी एडवांस, बट आज जितना सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे उतना उस टाइम पे नहीं था। लाइक सब कुछ वीडियोस अवेलेबल है, लोग बहुत बनाते हैं कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस हर चीज़ के बारे में। तो उस टाइम ऑफकोर्स 4 साल पहले थोड़ा तो कम था। और टू बी ऑनेस्ट मैंने उतना एक्सप्लोर भी नहीं किया था क्योंकि मैं उस जोन में ही नहीं थी कि अच्छा ये भी करना होता है वो भी करना होता है। आप एक्सप्लोर करोगे, आपको अपॉर्चुनिटीज शुरू से ही बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो मैंने इतना कुछ नहीं किया था, बट आप कर सकते हो आराम से। आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर मैं टेक पीओवी से बात करूँ, तो एक लैंग्वेज आप आराम से सीख लो जो भी आपके कोर्स में है। जैसे हमारे कोर्स में पाइथन था, मुझे याद नहीं, हाँ हमारे कोर्स में जैसे सी और पाइथन था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि क्या था, सी तो था शायद। तो जो आपके कोर्स में उस टाइम लैंग्वेज चल रही है वो लैंग्वेज अच्छे से सीख लो, पूरी प्रैक्टिस करो। उस सेमेस्टर में बस वही रखो टेक के लिए अच्छे से। फिर सेकंड सेमेस्टर में आप कुछ और सीख लो, कोई और, जैसे अगर आप डीएसए का कुछ स्किल सीखना, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, अब्दुल बारी बहुत अच्छा पढ़ाता है। फिर एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर स्ट्राइवर की शीट लगाना शुरू करते हो। आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। लाइक सेकंड सेमेस्टर में आप डीएसए पढ़ना शुरू कर सकते हो, या फिर आप अगर आपको डेवलपमेंट साइड में जाना है तो आप फ्रंट एंड बैक एंड ये सब थोड़ा बहुत, फ्रंट एंड तो बहुत इजी है, आप ये सब थोड़ा थोड़ा करना शुरू शुरू कर सकते हो, सीखना शुरू कर सकते हो। HTML CSS बहुत इजी है, जावा से थोड़ी मेहनत है। बट यस, आप ये सब थोड़ा 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 करोगे तो डेली आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। लाइक इन माई ओपिनियन फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से आपको, मे बी नॉट फर्स्ट डे से, बट ठीक है आप समझ रहे हो, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको 1 घंटा डेली इस टेक वाले फील्ड में देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कॉलेज में बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कंपनीज निकाली है। और मतलब मैं ऑफ कोर्स वो आइडिया आपको नहीं दे सकती हूँ टैक्स से रिलेटेड, बट यस मैं आपको कॉलेज लाइफ के बारे में बता सकती हूँ। 1 घंटा पढ़ोगे टैक्स से रिलेटेड तो फाइनल ईयर तक आप बहुत ही अच्छी कंपनीज, लाइक मांग फांग वाली कंपनीज में प्लेस्ड रहोगे। सो या प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज अगर आप थोड़ा थोड़ा ही करोगे, ऐसा एक बार में नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करते हो आराम से हो जाता है। सो येस, मैंने कॉलेज में इंटरैक्ट करना बहुत कम कर दिया था एंड आई शुडंट हैव डन दैट। और फिर क्या हो गया, धीरे धीरे बहुत ऐसे इवेंट्स होते गए, जैसे कल्चरल इवेंट, फिर स्पोर्ट्स इवेंट, बहुत सारे इवेंट्स होते थे और मैं नाम डालती थी और फिर मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी, एंड मोमेंट पे मैं नहीं जाती थी। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं अभी मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, लाइक लास्ट स्टेप को मैं समझ गया। हाँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए था। क्या होता है यार, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं अच्छा नहीं डांस करती तो लोग मुझ पे हँसते। ठीक है यार, कोई नहीं हँसता यार, ऐसा कुछ नहीं होता। अग एटलीस्ट आपके दोस्त तो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कुछ नहीं तो, और उनसे ही आपको मतलब रखना है। जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हैं, आप बस उनकी बातों पे ध्यान दो। बिकॉज़ कॉलेज इज़ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आप बहुत ही जल्दी ऊपर अच्छे वे में जा सकते हो, नीचे भी बहुत ही जल्दी गिर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर फ्रेंड सर्कल एंड डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड हाउ यू थिंक। सो थिंक पॉजिटिवली ऑलवेज, क्योंकि आपको बहुत ही तरीके के लोग मिलेंगे इन कॉलेज, बहुत ही टाइप के। अगर आप हॉस्टलर हो तो फिर तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज एक्सपीरियंस मिलने वाला है इन एवरी वे। मैं अच्छे वे में भी कह रही हूँ, खराब वे में कह रही हूँ, आपके सारे टाइप के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे अगर आप हॉस्टल में रहते हो कॉलेज के अंदर तो। ओके, लास्ट स्टेप इज लिप बाम। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ऐसे मतलब बहुत ही शौक में बीता। फिर सेकंड सेमेस्टर से मैंने हर जगह से ऐसे हट गई थी, मैंने अपना म्यूज़िक क्लब से नाम हटा लिया। फिर मैं स्पोर्ट्स इवेंट्स होना शुरू हो गए थे, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, लाइक खेलने के लिए भी शायद किया था बैडमिंटन, और फिर एज अ कोऑर्डिनेटर इन सब चीज़ों के लिए पार्टिसिपेट, बट उन सब से भी मैंने एंड मोमेंट पे नाम हटा लिया कि मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा। और मैं पढ़ती भी नहीं थी, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ कि हाँ मैं नहीं कर रही थी, मैं दिन में 4 5 6 घंटे पढ़ रही हूँ। आई वॉज अलूफ, मैं कुछ नहीं करती थी, ठीक है, मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं बस सोते रहती थी इन द सेंस बेड रॉट कर रही हूँ या दोस्तों के साथ बस घूम रही हूँ, चाय पी रही हूँ बस। मैंने अपना बैलेंस बहुत ही जल्दी अपने कॉलेज लाइफ में खो दिया था। और मुझे जब सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नो दिस इज़ नॉट गोइंग वेल, बट माई शिप हैज़ ऑलरेडी सैंक, क्योंकि मेरी सीट पे थोड़ी कम हो चुकी थी।
देखो मैं सच बता रही हूँ, सीपीआई मैटर नहीं करता ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे कॉलेज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 6 सीपीआई लेके बहुत अच्छा उखाड़ा है और जिन्होंने 9 सीपीआई लेके भी बहुत अच्छा उखाड़ा है। सो इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू, आप कैसे एक्सप्लोर करते हो। तो मतलब आप पे है, कंप्लीटली आप पे है। बट येस, आई वुड सजेस्ट आप एक बैलेंस बना के चलो, पढ़ाई का भी और सोशलाइज़ जो जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है यार, लड़ाई हो जाएगी, लोगों से बात करना बंद हो जाएगा, चलता है, होता है, मेरी भी बहुत लोगों से बात बंद हो गई, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। जो आपके जेन्युइन लोग हैं, जिनके साथ आपकी जेन्युइनली वाइब मैच होती है, वो आपके साथ रह जाएँगे लास्ट तक लाइफ में। बट जिनको नहीं रहना है, जो आपकी लाइफ में नहीं लिखे हैं, वो नहीं रहेंगे। तो डोंट बी अफ्रेड आप लोगों से बात करने में। और अगर आपके कॉलेजेस में इवेंट्स होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, इन सारी चीज़ें होती हैं, पार्टिसिपेट करो। क्लब्स होते हैं, क्लब्स में अपना नाम एनरोल करो। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सारे क्लब्स में आप ज्वाइन करो, बट येस, लाइक 2-3 क्लब्स में आप ज्वाइन करो और वहाँ से भी आप स्किल सीख सकते हो। हाँ, जैसे कि क्लब्स में आपका होता है एडिटिंग के लिए एडिटिंग टीम, लाइक उसके बाद फिर होती है डिज़ाइनिंग टीम, ग्राफिक्स टीम, ये सारी टीम्स में। तो इन सब चीज़ों में भी आपको, जैसे अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है, आप ज्वाइन कर सकते हो या आप सीख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें। आप फ्रंट एंड सीख सकते हो, अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप फ्री वो काम कर सकते हो। आप कैनवा डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें सीख सकते हो और ये सब ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट अच्छा है तो आप मैनेजमेंट टीम में जा सकते हो। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप एंकरिंग कर सकते हो। सो डोंट बी अफ्रेड, कोई नहीं जज करता। लाइक जितने लोगों ने मेरे सामने परफॉर्म किया होगा या कुछ भी किया होगा, वेरी गुड, वेल डन, मैंने कभी भी किसी को खराब नहीं बोला होगा। क्या फ़र्क पड़ता है? लाइक उन्होंने तो अपना मस्त डांस किया, एन्जॉय किया, उन्होंने अपनी मेमोरी बना ली, उन्होंने जीत लिया, उन्होंने पैसे भी कमा लिए और मैं आई वाज़ जस्ट इन द ऑडियंस जजिंग और जस्ट लिविंग और जस्ट इन माय रूम स्लीपिंग, आई डिडंट नथिंग। सो आई वुड सजेस्ट आप जितना ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जितना सोशल हो सकते हो उतना हो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, नहीं मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना, ठीक है, इट्स फाइन, उनकी अपनी चॉइस है, उनको मत करने दो। बट आप जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो करो। क्या होगा यार, स्टेज पे गिर जाओगे, लाइन्स भूल जाओगे। कॉलेज है, कॉलेज में सब चलता है, कोई नहीं बोलने आ रहा, कोई नहीं जज करने आ रहा। बट अगर ऐसे आपको सच में किसी जेन्युइनली ऐसे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बात करने का मौका मिला, अच्छी जगह पे परफ़ॉर्म करने का मौका मिला, तो सोचो कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी होगी आपके पास, कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा कि कॉलेजेस में आपने अपना स्टेज फ़ियर खत्म कर लिया है। सो येस, डू दैट, बहुत ही ज़्यादा करो, मैं तो यही कहूँगी। ऑल्सो लाइक पर्सनल थिंग, बट मुझे ऐसा था हमेशा से, जब मैं कॉलेज जॉइन करी थी तब से था कि मुझे कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन करना है। फर्स्ट सेमेस्टर से मैं करूँगी, मतलब जब से मैं कॉलेज जाऊँगी तब से करूँगी। और मैं बहुत ऐसा स्नैपचैट पे छोटे-मोटे फ़ोटोज़, वीडियोज़ बहुत-बहुत लेती थी। बट पता नहीं, मैंने वो चीज़ अंदर से, अपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस गैदर नहीं किया कि मैं व्लॉग्स करना शुरू करूँ, बिकॉज़ कॉलेज इज़ सच अ गोल्डन प्लेस टू स्टार्ट व्लॉगिंग। लाइक आपको चाहिए कि आपका एक कंटेंट क्रिएशन भी साइड में हो जिससे आप इनकम ले सको। आप अपनी नौकरी के साथ अपना कंटेंट क्रिएशन भी चलाना चाहते हो, या फिर आप अपना कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम भी करना चाहते हो आगे जाकर के, लाइक इफ़ यू आर इनटू इट, इफ़ यू आर दैट मच इनटू इट, आपको कॉलेज टाइम से बिल्कुल फॉर श्योर करना चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ सच अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, सच अ जेम प्लेस। क्योंकि इतना लोग देखते हैं कॉलेज व्लॉग्स, इतना लोगों को मज़ा आता है। मुझे खुद बहुत मज़ा आता था, इसलिए मैं बहुत थी कि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं कॉलेज में, फर्स्ट डे फर्स्ट सेमेस्टर से। बट मैंने खुद के लिए एक्सक्यूज़ेस क्रिएट करना शुरू कर दिया। लाइक आई हैड अ गुड फ़ोन, मेरे भैया ने मुझे आईफ़ोन 11 गिफ्ट किया था 2022 में, कॉलेज आने से पहले। सो मेरे पास फ़ोन भी अच्छा था, ठीक है? बट उसमें 64 जीबी का डेटा था, तो मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट फुल रहता है, क्योंकि मैं बहुत रिकॉर्ड करती थी छोटे-मोटे फ़ोटोज़ वीडियो, नॉट इन अ व्लॉग फॉर्म, बट जैसे नॉर्मली बहुत रिकॉर्ड करती थी। फिर मैं सोचती थी अरे यार, मुझे ट्राइपॉड मँगाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मुझे स्टोरेज के लिए अपना वो मँगाना, कनेक्टर मँगाना पड़ेगा, पेन ड्राइव खरीदना पड़ेगा। तो मैं ऐसे छोटे-छोटे बहाने खोज करके ना नहीं करती थी, ठीक है? मैंने छोड़ दिया, नहीं किया। और फिर एज़ एवरी सेमेस्टर पास्ड बाय, मुझे बहुत गिल्ट होता था कि अरे यार, मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्यों नहीं स्टार्ट किया? और फिर भी मैंने नहीं स्टार्ट किया। मैंने कंटेंट क्रिएशन फिर भी नहीं स्टार्ट किया। बट येस, माय एडवाइस फॉर यू वुड बी, इफ यू रियली वांट टू पुट योरसेल्फ आउट देयर ऑन द इंटरनेट, ऑन द एनी सोशल प्लेटफॉर्म, डू इट। College is such a golden place for it. You will gain subscribers so instantly, you will have a lot of views, and you just, अगर आपको क्रिएटिव होना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा ब्लॉग्स बनाने के लिए, ये एंगल, वो ये, जस्ट नॉर्मल ब्लॉगिंग करो, पीपल लव दैट एज़ वेल। वो लोग देखेंगे, उनको मज़ा आता है वो भी देखने में। सो इफ़ यू रियली वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन, डू इट, सच अ गोल्डन प्लेस। मैं तो यही बार-बार कहूँगी। बट ठीक है, कॉलेज के लाइफ पे आते हैं वापस। सो माय फर्स्ट ईयर वेंट बाय एंड देन स्टार्टेड माय सेकंड ईयर, और मैं सेकंड ईयर तक गुमशुदा ही हो चुकी थी, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ी चुटपुट होने लग जाती है। कुछ लोगों से लड़ाइयाँ शुरू हो गई, या लोगों के असली चेहरे दिखने लग गए, ये भी कह सकते हो। या फिर मेरी बॉन्डिंग ख़राब होने लग गई, या मेरा इंटेंशन शिफ्ट हो गया कोई और फ्रेंड सर्कल की तरफ।
मैं जो जिन लोगों से ज़्यादा वाइब होता था मैं उनके साथ शिफ्ट हो गई। सो देयर इज़ अ ट्रांज़िशन, लाइक फर्स्ट ईयर तक मुझे ऐसा लगता है फिर भी घुल-मिल के लोग रह लेते हैं। सेकंड ईयर से बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ट्रांज़िशन होता है। ऑल्सो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में आपको 3 महीने या 2 महीने की छुट्टी मिलती है। यूज़ इट। घर पे आप जाते हो, आपको घर जाना रहता है 2 महीने के लिए और उस टाइम ऐसा एज़ सच इंटर्नशिप का कुछ नहीं रहता, आपको मिल जाता है वेरी वेल। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर के समर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बीच के समर वैकेशन में अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, आई थिंक उसमें नहीं मिलती, बट इन स्टिल अगर आपको ऐसे ऑफ कैंपस भी चाहिए, अ, तो आप प्लीज़ अपना फ्रंट एंड बैक एंड ये तो ज़रूर करो, क्योंकि इंटर्नशिप मोस्टली इन्हीं फील्ड्स में मिलती है। हाँ, आजकल डेटा साइंस भी बहुत डिमांड में है, बट आई डोंट नो, मुझे उतना आइडिया नहीं है कि डेटा साइंस में कितना अभी इंटर्नशिप्स मिलता है, बट फ्रंट एंड बैक एंड तो इज़ ऑल टाइम इन डिमांड, आपको मिलेगी इंटर्नशिप। और अगर आप मुझसे लैंग्वेज प्रेफ़रेंस पूछना चाहोगे तो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आप सी प्लस प्लस जो भी आप पढ़ लो, और जावा, पाइथन। सी तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, बट सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन इज़ अ मेजर लैंग्वेज। आप इन तीनों लैंग्वेजेज़ में से जो लैंग्वेज सीखना चाहो, आप 2 लैंग्वेज तो सीख ही लो और एक में मास्टरी होनी चाहिए आपकी प्रॉपर। 3 में से 2 लैंग्वेज सीख लो और एक में मास्टरी होनी चाहिए। मोस्टली हर जगह आपको डीएसए जॉब को आगे जाके करना ही करना है। वो सी प्लस प्लस में रहती है या जावा में रहती है, तो आप देख लो। बट पाइथन इज़ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज, सो येस। एंड जावा इज़ अ लिटिल अंडररेटेड लैंग्वेज, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड नीश। और सी प्लस प्लस में सब कुछ मेजरली मिल जाता है। सो एवरी लैंग्वेज हैज़ देयर प्रोज। तो आप देख लो आपको क्या लैंग्वेज पसंद आता है, आप ट्राई कर लो, 3 में से 2 पिक कर लो, 1 को बेस्ट बना लो और 2 को अच्छा रखो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आपको ये लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेंगी, और आई वुड सजेस्ट सेकंड ईयर से डीएसए स्टार्ट कर दो। डू 1 क्वेश्चन अ डे, दैट इज़ इनफ। डू 1 लेक्चर ऑफ स्ट्राइवर अ डे और डू 1 वीडियो ऑफ अब्दुल बारी अ डे, बट डू इट। हाफ एन आवर लगेगा, मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, बट करो। मैंने नहीं किया था, मुझे पता था, मैंने अपने सीनियर से पूछा था कि क्या करना है, उन्होंने बोला था कि डीएसए करो, उन्होंने बोला था स्ट्राइवर से करो, बट मैंने फिर भी नहीं किया था। मैंने शुरू किया था, मैंने 3-4 लेक्चर्स देखे थे, फिर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा कि अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप डीएसए करने के लिए लीड कोड खोलोगे तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा टू सम का, और आप जैसे वो क्वेश्चन करने का ट्राई करोगे आपका दिल बैठ जाएगा और फिर आप बंद कर दोगे। डोंट डू दैट। जो स्ट्राइवर करा रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से करो। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन चूज करो और वो करो। आजकल तो चैट जीपीटी है, आप आराम से क्वेश्चन की लिस्ट निकाल सकते हो, जो सबसे ईजिएस्ट है वहां से करना शुरू करो, बट डू इट। मेरे जैसा क्विट मत करना। अगर मैंने क्विट नहीं किया था तो आज पता नहीं मैं कहाँ होती, बट आई हैव नो रिग्रेट्स। सो येस, आप क्विट मत करना, डू इट। आप 1 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, अब धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, आप करो। डीएसए इज अ मस्ट। देर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम डीएसए इफ you want to get yourself into a big company and if you want to get a campus placement, तो उसके लिए आपको डीएसए चाहिए। बट अगर आपको ऑफ कैंपस करना है, आपको डेटा साइंस सब में जाना है, तो आप करो, लाइक डेटा साइंस करो और डीएसए करो, बट आई वुड डीएसए करना चाहिए आपको, करो, क्योंकि आपकी मेंटल क्लैरिटी भी बहुत अच्छी होगी, लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है डीएसए करने से। सो या यू शुड डू इट। और रहा बात एकेडमिक्स का, लाइक कॉलेज के एग्जाम्स का, आई थिंक 1 वीक इज इनफ। मैं क्लासेस में बहुत ही शायद ही रेयरली पढ़ती थी, ध्यान नहीं देती थी, मस्ती करती थी, सुनती थी, अटेंडेंस ठीक ठाक रहती थी, मतलब 75% अटेंडेंस रहती थी मेरी, 80% भी रहती थी मेरी अटेंडेंस। बट मैं मस्ती करते रहती थी, गेम खेलते रहती थी, या तो अगर मेरे बेंचेस वाले सीट से तो मैं पीछे जाकर सो जाती थी। मैं बस अच्छा मिस्चीवियस किड कह सकते हो शुरू में। बाद में भी मैं ये सब हरकतें करती थी। इट्स नॉट दैट कि मैंने हरकतें बंद कर दी, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया मैं बहुत ये हो गई, सीरियस हो गई। मैं सीरियस हो गई इन लाइफ, पढ़ाई में नहीं, करियर में नहीं, इस सब में नहीं, इन लाइफ सीरियस हो गई। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे पढ़ाई में सीरियस होना चाहिए था, लाइफ में मुझे नॉर्मली रहना चाहिए था। बट एनीवेज, कभी कभी या इतनी अंडरस्टैंडिंग इसको है, इट इज़ व्हाट इट इज़। बट येस, थोड़ा रिग्रेट है, बट इट्स फाइन। आई थिंक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे देखना चाहिए कि लाइफ मे बी स्टिल हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू। सो येस। तो हाँ, तो अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट्स कह रही हूँ, अगर आप कॉलेज एग्जाम्स का सोच रहे हो मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर, 1 हफ्ता पहले पढ़ना शुरू करो, अच्छे से पढ़ना शुरू करो, डेली 4-5 घंटे पढ़ो, हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, टॉप कर जाओगे। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, टॉप कर जाओगे। और यस, एग्जाम के पहले ना रोया, सर नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं किया तो फिर इट इज़ नॉट अ कॉलेज लाइफ। क्योंकि आप डेली डेली पढ़ सकते हो यार, इट्स कम्प्लीटली अप टू। अगर आप ऐसे स्टूडियस हो, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे डेली तो आधे घंटा पढ़ना है, पढ़ो। बट आई वुड से आप डेली अगर 1 घंटा पढ़ना चाहते हो तो डेली 1 घंटा आप स्किल्स डेवलप करो, लाइक टेक्निकल स्किल्स डेवलप करो, इन सारी चीज़ों पे स्किल्स डेवलप करो रादर देन कॉलेज की पढ़ाई। क्योंकि कॉलेज का पढ़ाई भी टेक्निकल स्किल्स में आता है, नो डाउट, येस ऑफ कोर्स आता है, बट
उससे अच्छा आप डीएसए फ्रंट एंड बैक मैं वीडियो एडिट करने के टाइम ऐड कर रही हूँ, बट येस, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हो एंड देयर आर अ लॉट मोर फील्ड्स, प्लीज़ एक्सप्लोर, बट येस, आप अपना स्किल डेवलप करो, आई वुड सजेस्ट दैट। एंड ये सारी चीज़ें करो। और एग्ज़ाम्स का जो भी है वो 1 हफ़्ता पहले हो जाता है यार, बहुत अच्छे से हो जाता है। 1 हफ़्ता पहले अगर आपको लग रहा है तो 15 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर दो। आपको एग्ज़ाम्स का तो डेट्स पता चल ही जाएँगे। तो 15 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है 1 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो आप 3 हफ़्ते पहले से भी पढ़ना शुरू करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर ले आओगे। सो येस, आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप नंबर ले आओगे, मुझे पता है। यू विल डू इट। सो यस, एग्ज़ाम के सेमेस्टर्स का तो मैंने बात कर लिया। और कॉलेज लाइफ का जहाँ तक मैं कहूँगी, प्लीज़ इंटरैक्ट विद एज मच पीपल एज पॉसिबल। और ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कैसे मैनेज होगा, नो, इट इज़ वेरी मच मैनेजेबल। आप आराम से मैनेज कर सकते हो। देयर इज़ अ गर्ल इन माई कॉलेज, शी इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ कॉलेज। कॉलेज में शुरू में मैंने बताया ना, मैंने बहुत लोगों से बात की, बट जब लास्ट डे था कॉलेज का, मैंने कॉलेज से सिर्फ 4 लोग, मैं कॉलेज से सिर्फ 4 लोग लेके निकली हूँ। 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, दैट्स इट। मैंने बहुत लोगों से बात की, बट मैं मेजरली, अगर मैं आज भी किसी से डेली बात कर सकती हूँ, अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, सबको मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में क्या चल रहा है पता है, तो दे आर ओनली दोज़ 4 पीपल मेरे कॉलेज से, जिनको सब कुछ पता है मेरी लाइफ के बारे में। सो येस, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, दैट्स इट। इतने ही लोग मैं अपने कॉलेज से लेके निकली हूँ। और उसमें भी एक तो अनुष्का है, जो कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर से, मैं इनफैक्ट कॉलेज स्टार्ट होने के पहले से मेरी उससे बात होती है, बट हमारी दोस्ती, अच्छी दोस्ती, थर्ड ईयर में हुई है। सो वी वर नेबर्स। वो मेरी रूममेट नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली वो मेरी रूममेट नहीं थी। फॉर्चुनेटली कह सकते हो, क्योंकि शायद रूममेट्स होते तो हमें लड़ाई हो जाती, आई डोंट नो। बट येस, वो मेरे बगल वाले रूम में रहती थी, उसकी कोई और रूममेट थी, मेरी कोई और रूममेट थी। तो हम रूममेट्स नहीं थे, और हमारी शुरू में बहुत बात भी नहीं होती थी। हमारी थर्ड ईयर में आके बहुत अच्छी दोस्ती हुई है, टच वुड। और हमने दोस्ती अपनी बहुत अच्छे से चलाई है। ऐसा नहीं कि हमारे बीच लड़ाई नहीं हुई है, लड़ाई इन द सेंस, ऐसा नहीं कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बट हमारा था कि हमें रखनी है यार एक दूसरे के साथ दोस्ती, तो हमने बहुत अच्छे से, हमने कभी भी एक दूसरे को बैक बिचिंग नहीं किया है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है। किसी ने कुछ खराब कहा तो हमने एक दूसरे को डिफेंड किया है। दैट इज़ व्हाट मैटर्स इन फ्रेंडशिप, राइट? एक दूसरे को करेक्ट किया है, ये नहीं कि उसको अच्छा लग रहा है इसलिए इसलिए वही मैं अच्छा अच्छा ही कहूँगी, मीठा मीठा कहूँगी, ऐसा नहीं है। जो सही है मैंने उसको वही किया है, इनफैक्ट उसने भी मेरे लिए वही किया है। वी वर वेरी गुड टू ईच अदर। एक ही घर में रहते थे, ऐसा फ़ील होता था हमें। हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे थर्ड ईयर के बाद से। सो येस, टच वुड। और जो मेरे 2 लड़के दोस्त हैं, गॉड ब्लेस देम, दे आर द स्वीटेस्ट। दे हैव बीन देयर विद मी सिंस डे 1 फ्रॉम कॉलेज, आई गेस, या डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे ही उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। और वही लोग हैं जो मेरे साथ हैं। और जो मेरी सेकंड, मैंने बताया, जो जो मेरी 2 लड़कियों में से दूसरी जो है, उससे मेरी बात, यू वोंट बिलीव इट, बट उससे मेरी बात 7 सेमेस्टर, लाइक 4th ईयर में शुरू हुई है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो। एंड शी वाज़ वन ऑफ अ पर्सन जिसको मैं देख के बहुत ऐसे होती थी कि ओह माय गॉड! यार ये क्या टैलेंटेड लड़की है, कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही। शी वाज़ वेरी, पढ़ने में बहुत तेज़, दिखने में बहुत सुंदर, लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट, सारे स्किल्स में पार्टिसिपेट, बट शी इज़ सच अ सोशल पर्सन, ऑर्गनाइजिंग पर्सन, ऐसी है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने में, सब चीज़ों में बहुत ही अच्छी थी। तो मैं उसको बहुत देख के ऐसे एडमायर करती थी कि यार, मुझे भी अपनी कॉलेज लाइफ़ ऐसी करनी थी, बट मैंने नहीं किया। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, अगर वो कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। शी इज़ अ लिविंग एग्ज़ाम्पल कि आप कॉलेज लाइफ़ बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, एंड शी इज़ सच अ टॉप गर्ल, मतलब। तो येस, उससे मेरी दोस्ती 4th ईयर में आकर के हुई है, बिकॉज़ वो जाकर के अनुष्का की रूममेट बन गई 4th ईयर में। अब वो 4th ईयर में सब अपने रूममेट स्विच कर रहे थे, क्योंकि हमारी लोकेशन स्विच हुआ था। सो इट वाज़ वेरी नॉर्मल चॉइस फॉर एवरीवन टू चेंज देयर रूममेट्स। जिनके साथ बनती भी, उन्होंने भी अपने रूममेट चेंज कर लिए थे फॉर अ चेंज। सो येस, तो उन लोगों ने आपस में एक-दूसरे के साथ रहना डिसाइड किया रैंडमली, एंड और वो मेरे रूम के बगल में रहती थी, फॉर्च्यूनेटली। सो येस, एंड दैट्स हाउ मेरी और अनुष्का की तो बॉन्डिंग थी ही। तो फिर हमारी, भल्ला, वी कॉल हर भल्ला, उसका नाम है नंदिनी। सो येस, उसके साथ भी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, एंड दैट्स हाउ वी बिकेम वेरी वेरी गुड, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और लड़कों के साथ तो मेरी थी फर्स्ट ईयर से। सो येस, दैट्स हाउ। एंड बीच में लोग आते जाते रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरी और लोगों से दोस्ती नहीं थी। आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे और भी ग्रुप्स थे। बट वही है ना, धीरे धीरे वाइब मैच होनी बंद हो गई, या किसी से लड़ाई हो गया, किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया, किसी ने स्टैंड नहीं लिया, या किसी ने जब ज़रूरत थी हेल्प नहीं की। थिंग्स हैपन, लाइफ हैपन्स, ऐसा था। तो फिर धीरे-धीरे लोगों से बात बंद हो गई, और मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं बस कट ऑफ कर देती हूँ, लोगों से बात करना बंद कर देती हूँ। तो मैंने धीरे-धीरे कट के बात करना बंद कर दिया था लोगों से। शायद ही मेरी लोगों से लड़ाई हुई होगी, मैंने बात ही करना बंद कर दिया धीरे-धीरे। तो यही 4 लोग थे जो मेरे साथ थे कॉलेज में। एंड येस, ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में कभी भी फ्रेंड्स नहीं बना सकते हो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप जितना बात करने का ट्राई कर सकते हो, बात करो। और भल्ला इज़ सच अ सोशल गर्ल, वो सबसे हाय हेलो तो करती थी, तो वो मुझसे भी फर्स्ट ईयर से हाय हेलो करती, थोड़ा बहुत ऐसे रास्ते में दिख गई तो हाय जागृति, हाय भल्ला, ऐसे हम करते थे, बहुत ही नॉर्मल। और फिर जब हमारा हर
सॉरी, हमारा हर ईयर फ्लोर चेंज, रूम चेंज होता था। तो एक टाइम थर्ड ईयर में ऐसा था कि वो मेरे फ्लोर पे थी, तो और ही ज़्यादा हाई हेलो होता था। सेकेंड ईयर में वो मेरे फ्लोर पे थी, मेरे बगल वाले रूम में थे, तब भी हाई हेलो थोड़ा होता था। सो येस, इस वजह से ही मेरी थोड़ी और अंदर कॉन्फिडेंस आई कि चलो ठीक है, अब अनुष्का की रूममेट है तो बात तो करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। एंड शी टर्न्ड आउट रियली ग्रेट, सच अ कूल पर्सन, सच अ ग्रेट पर्सन, सच एन एंटरटेनिंग पर्सन। सो येस, ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ में कभी दोस्ती बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, बट प्लीज़ डोंट स्टॉप कंटैक्टिंग विद पीपल। अगर आपको उनके साथ वाइब मैच नहीं होती है, ठीक है, धीरे धीरे बात बंद कर दो, बट बात पहले करो तो उसके बाद तो बंद करोगे। सो यस, ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको, एकेडमिक्स बता दिया, कॉलेज लाइफ का बता दिया कि जितना इंटरेक्ट कर सकते हो, जितने स्किल्स में ले सकते हो, जितनी चीज़ें सीख सकते हो, जितना घूम सकते हो। यस, घूमने जाओ। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, झूठ बोल के जाओ, ट्रिप्स पे जाओ, कॉलेज से बाहर जाओ, जितना जगह घूमने जा सकते हो घूमने जाओ। मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ-कुछ ट्रिप्स पे अलाउ करते थे, मैं तो अपने दोस्तों के साथ जैसे वहाँ से गई हूँ, कुछ नई ट्रिप्स पे अलाउ करते थे, तो भी मैं गई हूँ, फिर बाद में बता दिया ऐसा कुछ। सो येस, घूमने जाओ, प्लीज़ घूमने जाओ। आपको जो मंथली पॉकेट मनी मिलती है, उसमें थोड़ी सेविंग्स करो, या आप आपने स्किल डेवलप किया, आप इंटर्नशिप करो, आप उन पैसों से घूमने जाओ। सो प्लीज़ घूमने जाओ अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट ये सच बात है, आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जब घूमने जाओगे तो आपको अपने रियल फ्रेंड्स रियलाइज़ हो जाएँगे, क्योंकि उस ट्रिप पे आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, किसको सिर्फ़ पैसे दिखते हैं, किसको सिर्फ़ फ़ोटोज़ दिखता है, किसको रियल बॉन्डिंग दिखती है, किसको आपसे मतलब है, किसको जस्ट यू आर जस्ट आप कौन आपका यूज़ कर रहा है, कौन बस है, आपको सब सब उस ट्रिप पे दिख जाएगा। लाइक मैं जितने भी ट्रिप्स पे गई, मैं बहुत मतलब मैं लेट गई हूँ, सो लेट इन द सेंस, मेरे दोस्त, लड़के वाले दोस्त तो क्लियर हो ही गए थे शुरू में, लड़कियों को तो जनरली जल्दी परमिशन मिलती नहीं है। मैं ट्रिप्स पे जब गई थी, तो मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ ट्रिप्स पे गई थी। तो मेरा ट्रिप टच वुड अच्छा था, ठीक है? तो और मैंने बहुत लोगों का सुना है कि उनके ट्रिप्स अच्छे नहीं होते, और मैं ऐसे भी जगह पे गई हूँ, लाइक वन डे सिंगल डे ट्रिप पे भी गई हूँ, जहाँ पे मैं बहुत लोगों के साथ गई हूँ, एंड इट वाज़ सच अ डिज़ास्टर। कुछ नहीं हुआ है उस दिन ऐसा बहुत ही भयंकर, किसी की लड़ाई-वड़ाई नहीं, बट इट वाज़ सच अ डिज़ास्टर, दिख जाता है, वो चीज़ दिख जाती है आपको। सो येस, अगर आप ऐसा 4-5 दिन के ट्रिप्स नहीं कर सकते हो, तो सिंगल डे या 2 दिन ऐसा सिंगल डे का ट्रिप्स करने का, लड़के हो तो आप तो आराम से कर सकते हो, अगर आप कोई लड़की हो, तो आप सिंगल डे ट्रिप करने का ट्राई करो अपने दोस्तों के साथ आस-पास, आपको रियलाइज़ हो जाएगा आपके रियल फ्रेंड्स कौन है, कौन नहीं है। इट इज़ ऑल्सो गुड थिंग अपने दोस्त रियलाइज़ करने के लिए। सो ट्रिप्स पे तो फॉर श्योर जाओ, पैसे सेव करके जाओ। और यार कपड़े-वपड़े का तो मत सोचो, मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, जहाँ घूमना है घूमो, जो खाना है खाओ। हाँ, अगर आप जिम पर्सन हो, आपको योगा करना पसंद है तो करो, ऐसा नहीं कि कुछ ना करो, प्लीज़ करो, सब कुछ करो। जितना सोना है सो, बट सिर्फ सोते ही मत रहो प्लीज़। जैसे मैं ऐसी नहीं थी कि मैं सोते रहती थी, बट मैं रूम पे रहती थी पूरे टाइम। मैं या तो मैं रूम पे हूँ, या तो मैं एक जगह कोने में बैठी हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा शांत हो गई थी एक टाइम के बाद, मैं बहुत ही लिमिटेड हो गई थी। बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहती थी, कुछ नया नहीं करना चाहती थी, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, जो मैंने बहुत ही गलत किया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको डर है फिर भी करो। डर लग रहा है क्या होगा, नहीं होगा, यार क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, मुझे डांस नहीं आता, मुझे तो गाना नहीं आता, मुझे तो भागना नहीं आता, मुझे तो खींचना नहीं, जो भी है यार आप करो, ट्राई तो करो, ठीक है, अच्छा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, कुछ तो होगा, आप मीडियोकर ही रह जाओगे, पर आपने पार्टिसिपेट तो किया, आपने स्टार्ट तो किया, आपने ट्राई तो किया, वो इम्पोर्टेंट है। सो येस, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डू इट। एंड I hope you have a great, wonderful college life. I hope you enjoy it as much as possible. मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो कहना था मोस्टली जितने पॉइंट्स शेयर करने थे मैंने कर दिए। हाँ, टेक्निकल वाइज़ अगर आपने बहुत अच्छा सीपीआई मेंटेन किया है, आई वुड सजेस्ट फर्स्ट सेमेस्टर से 9 8.5 से तो ऊपर रखने का ट्राई करो। 9 से ऊपर रख लिया, परफेक्ट, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और उतना ट्राई करो रखने का। अगर आप वही मैंने बोला ना 2-3 हफ्ते पहले पढ़ रहे हो तो आराम से आ जाएँगे। क्योंकि आपको सेकंड ईयर से बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लगते हैं, कॉलेज में भी आने लगती है सेकंड ईयर से अपॉर्च्युनिटीज़, और ऑफ कैंपस भी अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगती है फॉर इंटर्नशिप, और उस टाइम सेकंड ईयर की इंटर्नशिप क्रैक करना बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि उस टाइम उसमें ज़्यादा टेक्निकल लोड नहीं होता। डीएसए होता है, बट उतना डीएसए कोडिंग वाला प्रॉपर डीएसए नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी ईज़ी टू क्रैक, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू। अगर आपको इंटर्न लेनी है और अच्छी कंपनी है, तो आपको वो हायर भी कर लेगी, या आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर कर देगी, या आपको इंटरव्यू ऑफर कर देगी। सो इट इज़ अ गुड थिंग, बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास। सो प्लीज़ आप मेंटेन करो और सेकंड ईयर में अप्लाई करो, फॉर्म करो, बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन। आजकल तो सब कुछ मिल जाता है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, चैटजीपीटी से करोगे तो भी आपको आइडियाज़ लग जाएँगे। सो फॉर्म फिल कर दो, अप्लाई कर दो, टेस्ट दे दो, अच्छा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इट्स ओके, बट ट्राई, डोंट एवर स्टॉप ट्राइंग।
कॉलेज का आपका यही मोटो होना चाहिए कि जितने न्यू एक्सपीरियंसेस आप हर दिन अपने लाइफ में जमा कर सकते हो करो। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन ट्राई करना है, जितनी न्यू चीज़ें आप ट्राई करना चाहते हो कॉलेज में, प्लीज़ ट्राई करो। इट्स सच अ गोल्डन प्लेस आपको न्यू एक्सपीरियंसेस ट्राई करने का। बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने टेबल टेनिस कॉलेज में खेलना सीखा, मैंने स्नूकर कॉलेज में खेलना सीखा, और मैं बहुत अच्छा नहीं खेलती हूँ, बट मैं खेल लेती हूँ। मैं ऐसा है कि अगर मुझे कहीं पे खेलना पड़ा या ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे पास वो है खेलने का ऑप्शन, मैं खेलूँगी। मुझे खेलना आता है, मैं खेल सकती हूँ। सो कॉलेज ऐसा जगह है, आप बहुत चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। सो प्लीज़, आपके कॉलेज में जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, उतनी ज़्यादा फैसिलिटी का फ़ायदा उठाओ। मेरे कॉलेज में मुझे ऐसा लगता है जितनी चीज़ें थी मैंने ऑलमोस्ट सब ट्राई किया था, एक्सेप्ट डांस और ड्रामा, क्योंकि मैं डांस और ड्रामा रूम पे दोस्तों के साथ कर लेती थी। सो येस, इसके अलावा मुझे लगता है मैंने सब कुछ ट्राई किया। अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं दोस्तों के साथ खेल लेती थी, बट मैं खेलती थी, मैंने ट्राई किया है। इट्स नॉट दैट मैंने ट्राई नहीं किया है, बट आई शुड हैव डन मोर, आई शुड हैव पार्टिसिपेट इन ए प्रॉपर कॉम्पिटिशंस, मैं ये कहना चाहती हूँ। सो येस, मुझे ऐसा लगता है मैंने सब कुछ कह दिया। सेकंड ईयर में आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, अगर कॉलेज में आता है तो प्लीज़ फॉर्म भरो। और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में जो 3 महीने की छुट्टी होती है, इसमें भी आपको इंटर्नशिप का ऑप्शन मिलता है। उस टाइम आईआईटीज़ के ऑप्शंस मिलते हैं। उस टाइम तो ऑफ कोर्स आप फॉर श्योर ट्राई करो कि आपको इंटर्नशिप मिल जाए, ऑफ कैंपस मिल जाएगी। अगर आप डेटा साइंस से रिलेटेड या फ्रंट एंड बैक एंड से रिलेटेड पढ़ रहे हो, डी से पढ़ रहे हो, तो आपको मिल जाएगा। लिंक्डइन पे लोग, लिंक्डइन प्लीज़ मेंटेन करो डे 1 से। आप जो भी पढ़ते हो आप पोस्ट करो, बहुत अच्छा है। डोंट बी शाय, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सोचते हो अगर मैंने ये पोस्ट कर दिया तो लोग सोचेंगे मैं इतना पढ़ती हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ, मैं बस ये है वो है। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 1 दिन फ़र्क पड़ेगा, 2 दिन फ़र्क पड़ेगा, 1 हफ़्ते फ़र्क पड़ेगा। उसका नहीं यार, सबकी खुद की लाइफ़, लोग अपने लाइफ़ में बहुत इन्वॉल्व है, सबकी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। वो कोई लोग ज़्यादा नहीं सोचेगा आपके बारे में। सो येस, डू इट, जस्ट डू इट, मत सोचो ज़्यादा। सो येस, आप अपना लिंक्डइन मेंटेन कर सकते हो और अपना रेज़्यूमे जितना मेंटेन कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में आपको ऐसा लगेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं स्किल, नहीं रहता फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ ऐड करने के लिए, बट फिर भी आप अपना एक रेज़्यूमे बना करके रखो, जिसमें आप ओवरलीफ पे आपको मिल जाएगा टेम्पलेट। अपना रेज़्यूमे बना करके रखो, उसमें चीज़ें स्किल्स डालो, चेंज करो, ऐड करो, जो स्किल्स डाल रहे हो अच्छे से प्रैक्टिस करो, सीखो। जस्ट डू इट, डू ऑल दो स्टफ। और आप इंटर्नशिप के लिए लिंक्डइन पे ये कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, लुकआउट कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, एचआर को कनेक्ट कर सकते हो। आप इंटर्नशिप्स मिलती है। इंटर्नशाला पे तो आई वुडंट सजेस्ट, उस पे कुछ ढंग का रहता नहीं है, बट एक और रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, आई एम सो सॉरी, बट येस, उस पे भी आप इंटर्नशिप्स खोल सकते हो, आपको इस पे इंटर्नशिप्स मिल जाएगी। या आप डायरेक्ट वेबसाइट्स, पोर्टल्स पे, कंपनी के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो। यूट्यूब पे देखोगे तो आपको बहुत सारे ओपनिंग्स के पता चल जाएंगे, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे लिंक्डइन से ही मोस्टली मिल जाते हैं। बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट बना के रखो लिंक्डइन पे लोगों से। सो येस, अपने सीनियर से सबसे कनेक्ट करके रखो, अपने सीनियर से मैसेज करके पूछो कि आपके टाइम पे क्या था, आपके प्रोफेसर ने कैसे पूछा, क्या किया, आपने कैसे अपना इंटर्नशिप क्रैक किया, आप क्या करते अगर अभी मेरे जगह होते। लाइक ये क्वेश्चन मैं करती थी अपने सीनियर से कि अगर आप अभी मेरे जगह होते तो आप क्या करते। फिर मैं वो चीज़ करने का ट्राई करती थी, बट मैं नहीं करती थी। मैं करती भी थी तो मैं बीच में करना छोड़ देती थी। सो आपको ये नहीं करना है, आप कंटिन्यू करो। आप 4 घंटा नहीं कर सकते तो आप आधा घंटा करो, आप 10 मिनट ही करो, पर आप करो। 10 मिनट ही करो, करो, दैट इज़ अ गोल्डन विज़डम फ्रॉम माय साइड। करो, प्लीज़ करो। और यस, फिर आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में जो गैप मिलता है, आप उसमें इंटर्न करो। फिर थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर के बीच में गैप मिलता है, उसमें जो इंटर्न करते हो, अगर अच्छी कंपनी में इंटर्न करते हो तो वो कंपनी आपको पीपीओ दे देगी। सो इट इज़ अ गुड थिंग, बहुत ही अच्छी बात है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितना सोशलाइज कर सकते हो करो, जितनी मस्ती कर सकते हो करो, बट डेली का फर्स्ट सेमेस्टर से 1 घंटा, 1.5 घंटा, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हो। डेली का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, धीरे धीरे करके, आई गेस सबसे अच्छा एग्जाम, सबसे अच्छी अगर मैं बात कहूँ तो हर ईयर के हिसाब से आप हर घंटा दो। लाइक फर्स्ट ईयर में 1 घंटा तो दो ही दो मिनिमम, सेकेंड ईयर में 2 घंटा मिनिमम दो, थर्ड ईयर में 3 घंटा में, अपने टेक्निकल स्किल्स पे, अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए। एकेडमिक्स नहीं कह रही हूँ, अपने करियर के लिए कह रही हूँ। तो आप डेली ये काम करो, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल लैंड अप इन अ वेरी 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 ग्रेट प्लेस, एंड यू विल बी, आई होप यू विल बी थैंकफुल अगर आप ये बात सुन रहे हो। बट या मुझे कहना था तो मैंने कह दिया, आई जस्ट डिडंट वांटेड टू कीप इन माय हेड। और यस, रूममेट वाला थिंग में, रूममेट से लड़ाई हो जाती है ना, चाहो फिर भी लड़ाई हो जाती है, बिकॉज इधर यू विल एंड अप डूइंग समथिंग विच योर रूममेट डजंट लाइक एंड यू डोंट रियलाइज, और योर रूममेट विल एंड अप डूइंग समथिंग विच you don't like and she will, or he won't realize or she won't realize, और इन अ लाइक अगर आप अच्छे इंसान हो, दोनों आप अच्छे इंसान हो, तो ऐसी चीज़ें होंगी, गलती से होगा, सॉर्ट इट आउट। बट अगर कोई जानबूझ के आपकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है या जानबूझ के आपसे लफ़ड़े लेना चाहता है, सो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि रूममेट सिचुएशन इज़ अ बिट ट्रिकी।
आई वुड सजेस्ट, फर्स्ट ईयर में तो आपके पास ऑप्शन होगा नहीं रूममेट चूज़ करने का, बट येस आई वुड सजेस्ट, कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट मेरा ओपिनियन ये है कि आप जिसके साथ भी रूममेट हो उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी मत रखो, बट बहुत खराब बॉन्डिंग भी मत रखो। एक फॉर्मल येट फ्रेंडली काइंड ऑफ अ बॉन्ड रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओगे तो आप कुछ नहीं कह पाओगे। मान लो आपको पंखा ही कम करना है, मान लो आपको खिड़की ही खोलनी है, मान लो छोटी छोटी चीज़ें ही हो सकती है, मान लो आपको लाइट ही ऑफ करना है, आप नहीं कह पाओगे क्योंकि आपके वो फ्रेंड हो जाएंगे। और इधर यू बिकम सच क्लोज फ्रेंड्स, लाइक अगर मैं अनुष्का के साथ अब रहूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं गारंटी नहीं दे सकती, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अनुष्का के साथ अब रहूँ तो हम एक दूसरे को बहुत आराम से वो चीज़ें कह सकते हैं कि लाइट बंद कर दे, मेरे को सोना है, तू ये एडजस्ट कर ले, तू वो, लाइक वी आर लाइक सिस्टर्स, जैसे सिस्टर्स लड़ते हैं ना, वो वाली चीज़ें हैं। तो अब अनुष्का के साथ मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। हाँ, शी इज़ अ रियल वन, बट एनीवेज, तो वो चीज़ कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा फॉर्मल फ्रेंडली काइंड ऑफ बॉन्ड रखते हो तो आप ये चीज़ें आराम से कह सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही बात नहीं करते हो तो भी कह सकते हो, बट स्टिल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा सोचने लगो क्या सोच रहे हैं सामने वाला। बट थोड़ा फॉर्मल फ्रेंडली बॉन्ड रखते हो तो आप, उनका भी काम होगा, आपका भी काम होगा। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, आप जिनके साथ फ्रेंड्स हो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, तो प्लीज़ रूममेट होने के चक्कर में प्लीज़ अपनी बॉन्डिंग खराब मत करो। अगर आपको डर है या आपकी थोड़ी बहुत बातें कम हो रही है, बॉन्डिंग खराब हो रहा है, इधर चेंज योर रूम्स, अपने रूममेट बदल लो, या फिर अगर आपको चलता है कि ठीक है यार, खराब होने दो बॉन्डिंग, या उनको आप अपने लॉन्ग टर्म में नहीं देखते हो, तो ठीक है, आप रह लो उनके साथ। बट अगर आप किसी ऐसे फ्रेंड के साथ हो जिनको आप लॉन्ग टर्म देखते हो और जिनके साथ आपकी थोड़ी बॉन्डिंग ऊपर नीचे हो रही, कोल्ड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है, प्लीज़ चेंज योर रूम्स, डोंट स्पॉइल दैट बॉन्डिंग, बिकॉज दोस्त अच्छे नहीं मिलते जल्दी। सो इफ़ यू आर गेटिंग टू कीप अ गुड वन, प्लीज़ डू कीप दैट फ्रेंड। और यस, रूममेट के लिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, मेरे साइड से यही है कि थोड़ा फॉर्मल फ्रेंडली बॉन्ड रखो इन जनरल। अगर वो बहुत अच्छे इंसान है, अगर आप उनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, कम्युनिकेट इट, बेस्ट है अगर आप एक दूसरे के साथ बात कर लो कि देखो यार, अब मुझे अपने लाइफ में एक दूसरे को रखना है, तो हम ये ग्राउंड रूल्स बना लेते हैं, ऐसा कुछ। या फिर अगर हमें कुछ दिक्कत होगी तो हम क्लियरली आके एक दूसरे को कह सकते हैं, हम कुछ एक दूसरे से छुपाए ना, जो भी है आप अपने हिसाब से अपने ग्राउंड रूल्स बना लो। एंड यस, जस्ट लिव योर बेस्ट लाइफ आउट देयर। जस्ट, अगर मैं एक लास्ट लाइन कह कर के इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी तो मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी कॉलेज में डिप्रेस मत हो, जितनी चीज़ें ट्राई कर सकते हो ट्राई करो। एंड आप ऐसा सोचो कि जो भी आप कर रहे हो आपकी लाइफ में, जो भी हो रहा है कॉलेज में, ऐसा वो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ ही हो रही है, लाइक इट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट इज़ हैपनिंग। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, हो सकता है, बट येस, बिल्कुल भी अपने कॉलेज लाइफ में डिप्रेस मत हो। जो लोग आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो आपको डिप्रेस करते हैं, प्लीज़ उन्हें जल्दी जल्दी हो सकता है साइड लाइन करो, अच्छे लोगों को अपने लाइफ में रखो एंड ट्राई न्यू थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। मैं कितना भी बोल लूँ, इट विल स्टिल बी लेस। प्लीज़ डोंट स्टॉप योर सेल्फ क्योंकि आप शाय हो, प्लीज़ डोंट स्टॉप फ्रॉम डूइंग स्टफ क्योंकि आपको डर लगता है। Just do it, just explore as much as possible, just make friends as much as possible, fight होगा ठीक है, but communicate as much as possible, socialize as much as possible। मतलब आप जितना कॉलेज में नया चीज़ ट्राई कर सकते हो करो। एंड नींद अपना मेंटेन करके रखो, जब भी सो 12 1 2 3 4 5 जब भी सो, पर अपना नींद थोड़ा बैलेंस करके रखो, पढ़ाई थोड़ी बैलेंस करके रखो। लाइक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, बट स्टिल जितना न्यू न्यू चीज़ आप अपने कॉलेज में ट्राई कर सकते हो, प्लीज़ डू इट। सो यस, दैट इज़ माय विज़डम टू यू, दैट इज़ माय कॉलेज एक्सपीरियंस टू यू। प्लीज़ do things that I was not able to do. Please do things that I was afraid to do. Please do things that I didn't do because I didn't put my guts. And if you want to do content creation, please do it. Maybe if I see anyone doing content creation from college, if you watch this और उसके बाद आपने content creation शुरू किया, प्लीज़ मुझे बताओ। प्लीज़ आप कमेंट करो कि हाँ ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, वट एवर, ठीक है। अगर 30 लोग भी देख रहे हैं, 40 लोग भी देख रहे हैं, अगर आप एक भी इम्पैक्ट हो रहे हो, सो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। प्लीज़ डू इट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में आपको बहुत ही डर लगेगा। और यस, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, बहुत ही जेन्युइन करना है, प्लीज़ स्टार्ट योर ओन चैनल। आपको बोलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, आप अपने दोस्तों का हेल्प लो, उनके साथ मिल करके वीडियोस शुरू में बनाओ। बट इफ़ यू वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन, क्रिएट योर ओन चैनल। ऐसा ग्रुप चैनल क्रिएट करके मत करना, आप अपना चैनल क्रिएट करो, उस पर काम करो। उसके बाद आप, अगर आपके दोस्तों को भी इंटरेस्ट आने लगे तो फिर आप एक ग्रुप चैनल क्रिएट कर लो, बट कीप योर पर्सनल चैनल एज वेल, अगर आपको जेन्युइनली कंटेंट क्रिएशन आगे जाके करना है। सो तो यस, इट इज़ माई टिप टू यू। व्हाई आई एम सेइंग दिस,
आप फ्यूचर में अंडरस्टैंड करोगे। मे बी अगर आपने टिप फॉलो कर ली तो ठीक है, नहीं की तो शायद आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे बात क्यों कह रही हूँ मैं। बट येस, I hope you have a great college life, great career, great company, great friends, and great experiences in college. And yes, if you are joining our GIPT, I wish you all the best. Okay, now bye kar do. Okay, bye. Hopefully, she has taken some wisdom. Have you taken? So we cannot do anything about her, but yes, आप अब कॉलेज ज्वाइन करोगे, इट इज़ क्वाइट लेट। अगस्त तो आप आने वाला है, कॉलेज ज्वाइन करने ही वाले हो। सो आई होप आई बी पोस्टिंग इट ऑन अ राइट टाइम। एंड यस, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी सो प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि मुझे कंटिन्यूएशन करना था फर्स्ट ईयर से और मैंने नहीं किया, और अब मैं अब कर रही हूँ। सो इट इज़ टफ, क्योंकि आपके पास उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अभी थोड़ी कम है कंटेंट। या कंटेंट नहीं, बट एनीवेज लोग देखते हैं। सो या सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, आप लाइक कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो अपने बैचमेट से। सो यस, अगर आप कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो मेरे कॉलेज से RJIPT से, प्लीज़ 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 अपने दोस्तों में भेज सकते हो वीडियोस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज है मेरे कॉलेज की। मैंने सोचा कि मैं सारे स्निपेट्स ऐड डाल दूंगी यूट्यूब पे, आप देख सको, आप एक्सपीरियंस ले सको, मेरे लेंस से मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ले सको, और अपना लाइफ और एंटरटेनिंग कर सको और एक्सपीरियंसेस से भर सको। यस, never stop trying in your life, even if you're afraid, even if you don't want to do it, do it. It will help you in long term. Just do it. मैंने 1 घंटे बात की है, पता नहीं मैं कितने लंबा वीडियो यूट्यूब पे डालूंगी, बट यस। एंड अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ, अगर आप कुछ और पॉइंट मुझसे जानना चाहते हो, लाइक इधर रिलेटेड टू कॉलेज और इन जनरल लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं उनसे रिलेटेड बातें शेयर कर सकती हूँ आपसे, आपको उन पर गाइड थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, मेरा विजडम शेयर कर सकती हूँ एटलीस्ट। सो यस, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप ज़रूर आंसर करूँगी, फॉर श्योर आंसर करूँगी। और अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है, एनी थिंग रिलेटेड टू कॉलेज, आप प्लीज़ मुझे बताओ, मैं ज़रूर फॉर श्योर वो बातें फिर से अपना विजडम शेयर करूँगी आपके साथ। और एडिशनली मैंने क्या किया था, मैंने क्या नहीं किया था उस सिचुएशन में, अगर आप कोई सिचुएशन मुझसे पूछना चाहते हैं तो से यस। Okay, bye. Good night. See you in another video, because even if I have 58 subscribers, I'm very thankful to them. अगर मेरे सामने आज 60 लोग बैठे हों, I would be very grateful. So I would तो not stop creating content. मे बी कुछ दिन मैं गैप लूँ, क्योंकि अगर मेरे पास आइडियाज़ ना हो या मैं डेली व्लॉगिंग ना करूँ, बट I will create content not for anyone less, of course आप ऑडियंस आप देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा, बट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने अपनी कॉलेज लाइफ रिकॉर्ड की होती तो मैं आज और मज़े से देख रही होती अपने कॉलेज लाइफ को, मुझे और ज़्यादा मेमोरीज होती, मुझे और चीज़ें याद होती। बट एनी विच वेज वी आर डूइंग इट नाउ। लाइफ इज़ लाइफ, हम वो 4 साल नहीं याद रख सकते, बट ये फेज़ तो याद रखना चाहिए हमें, हर फेज़ लाइफ याद रखना चाहिए। सो येस, keep creating if you want to create content, and never stop experiencing life, and keep doing everything, don't be afraid. Okay, bye.